प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है हमारी छठी कक्षा की दूसरा चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज। तो उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। शून्य से विभाजन। शून्य से विभाजन और शून्य से विभाजन जानने से पहले हम थोड़ा सा हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, उनके बारे में जान लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड नामक गांव में हुआ था, इसलिए हम उनका जो जन्मदिन है 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और उन्हीं से संबंधित जीरो से विभाजन की एक घटना है। जब वह तीसरी क्लास में थे तो उनके गुरुजी ने समझाया कि जब किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और 20 टॉफियां हैं तो सबको डिवाइड की जाएंगी तो एक एक मिलेगी। ऐसे यदि उसमें 40 विद्यार्थी होते और 40 टॉफियां होती तो एक एक बांटते तो उनको एक एक मिलती। ऐसे यदि 2 विद्यार्थी होते तो 2 टॉफियां एक एक मिलती, 1 विद्यार्थी तो 1 टॉफी एक एक मिलती। अर्थात उन्होंने समझाया कि यदि किसी संख्या को 2 को 2 से भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा। अर्थात किसी संख्या को यदि हम उसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है। अब श्रीनिवास रामानुजन ने पूछा कि जो जीरो है, जीरो से यदि हम जीरो को भाग करेंगे तो भी अकॉर्डिंग टू यू एक ही आना चाहिए। यानी किसी कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी नहीं है और कोई टॉफी नहीं है तो भी एक मिलनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो इस पर उनके गुरुजी ने उनको डांट दिया और ये एक ऐसा प्रश्न था कि उसका उत्तर आज तक हमें नहीं मिला है। हालांकि हमने इसको अपरिभाषित नाम दे दिया है। तो जो विभाजन है उसका तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए हम 8 को 2 से भाग करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। और भाग करना क्या है, एक घटाना है, यानी उस संख्या को बार बार हम उससे घटाएंगे। तो जैसे 8 को 2 से भाग करें तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 प्राप्त होगा, फिर 2 घटाएंगे 4 प्राप्त होगा, फिर 2 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा और फिर 2 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1 2 3 4, यानी 2 को हमने 4 बार घटाया है तो हमारा जो डिवीजन है वो कितना आया है, 4 आया है। ऐसे ही हम और संख्याओं को उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 को हम भाग कर रहे हैं 0 से, तो 2 में से 0 घटाएंगे जी तो 2 आएगा, फिर 0 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 घटाएंगे 2 आएगा। अर्थात ये जो 0 है घटाने पर संख्या कभी भी समाप्ति की ओर नहीं जाएगी। अर्थात हमारे जो गणितज्ञ हैं उन्होंने इसको 0 से विभाजन को अपरिभाषित बोल दिया कि 0 से विभाजन जो है किसी भी संख्या को यदि हम भाग करते हैं 0 से तो वो अपरिभाषित संख्या प्राप्त होती है, अर्थात उसका कोई भी उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो अब हम हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है 837, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और उसका पहला पार्ट है ए 837 प्लस 208 और फिर है उसके बाद 363। अब इसको हमने सही क्रम में लगाकर जोड़ करना है, यानी इसका सही क्रम बनाना है और फिर उसके बाद जोड़ करना है। तो सही क्रम बनाकर जोड़ करना है, अर्थात हम क्या करेंगे 837 में इसको जोड़ेंगे पहले, तो क्या प्राप्त होगा 837 363, 7 और 3 10, 4 1 हासिल हो गया, 4 और 6 10, 1 हासिल हो गया, यहाँ पर हो गए 9 और 3 12। अब इसमें हम 208 को जोड़ देंगे तो 8 0 4, यानी हो गया 1408। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका बी पार्ट है उसको देखते हैं। बी पार्ट में दिया है 1962 453, 1962 प्लस 453 प्लस अगली संख्या है 1538 647, 1538 प्लस 647। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि संख्या को किस में जोड़े, एक जोड़ा बनाकर देखें कि आसान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये 2 है और ये 8 है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे और इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 2 जोड़े बना दिए हमने 1962 और 1538, इनको जोड़ देंगे और 453 प्लस 647 इनको जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को
बाद में जोड़ देंगे। तो 2 और 8 10, एक हासिल हो गया। 7 और 3 10, एक फिर हासिल हो गया। 10 और 5 15 और फिर एक हासिल हो गया, तो ये हो गया 3500। ऐसे इनको जोड़ देते हैं। 7 और 3 10, एक हासिल हो गया। 6 और 4 10, पुनः एक हासिल हो गया। तो यहाँ पर 5 और 6 11। अब इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। 1100 0 0 5 और 1 6 और 1 4 और 1 3, यानी 4600 उत्तर प्राप्त हो गया। अर्थात इनको हमने सही क्रम में इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये आसान हो गया। अब दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला पार्ट, इसमें गुणा करा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 गुणा में 1768, 2 गुणा में 1768 गुणा में 50। और देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका गुणा यदि कर देंगे तो 50 और 2 का गुणा करेंगे 100 आएगा, और गुणा में 1768। हम देखते हैं कि जब जो 2 जीरो हो और 1 हो तो जो गुणनफल प्राप्त होता है संख्या के आगे सिर्फ हम उतने ही जीरो रख देते हैं जितनी संख्या का 0 हो और 1 हो, तो ये उत्तर प्राप्त हो गया, आसान हो गया। ऐसे ही अगला सवाल है, 4 गुणा में 166 गुणा में 125, ए बी। 4 गुणा में 166 गुणा में 125, इनका गुणा करना है, सॉरी खाली 25 है, तो इनका गुणा पहले करेंगे तो 25 के 100 आ जाएगा, और गुणा में 166, तो अब इसका उत्तर होगा वो 166 लिख के 2 जीरो आ जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया। सी पार्ट है, इसमें पूछा गया है 2 गुणा में 2 8 गुणा में 291, 8 गुणा में 291 गुणा में 125। अब देखो पहले इसका गुणा करेंगे, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, 1000 हो गया, और गुणा में 291, अर्थात 291 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे, 291 और 0 0, ये उत्तर प्राप्त हो गया। सॉरी यहाँ पर आएगा। आगे है 625 गुणा में 279, 625 गुणा में 279 गुणा में 16। अब पहले हम इनका गुणा करेंगे आसान करने के लिए, तो इनका गुणा करने के लिए 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, और 16 छक्के 96 और 4 100, गुणा में 279। तो यहाँ पर भी जितने जीरो आ गए उतने जीरो आ जाएंगे, तो ये हो गया 279 इस तरीके से। ऐसे इसका अगला पार्ट है 285 गुणा में 5 गुणा में 60, 285 गुणा में 5 गुणा में 60। पहले अब हम इनका कर लेंगे, तो 285 गुणा में 6 पंजे 30 यानी 300 हो गया। अब 3 का गुणा करना है, 2 जीरो ऐसे 3 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, इस तरीके से ये प्राप्त हो गया। इसका अगला जो है पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये हमें पूछा गया है 125 गुणा में 40 गुणा में एफ, 125 गुणा में 40 गुणा में 8 गुणा में 25, गुणा में 8 गुणा में 25। यहाँ 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याओं को हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनका इसमें गुणा कर देंगे और इनका इसमें, या फिर इस तरीके से, सॉरी। तो 125 को और 8 का गुणा हमने प्राप्त किया था, अभी 1000 आया था, और 25 चौके 100 आएंगे, यानी ये भी 1000 आएगा। तो इसका उत्तर 6 जीरो है, तो एक पर 6 जीरो ही आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा इसका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसमें जो निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। पहला क्वेश्चन है 297 गुणा में 17, 297 गुणा में 17 प्लस 297 गुणा में 3, 297 गुणा में 3। तो देखो यहाँ
पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, वितरण नियम, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, अर्थात हम ये कर सकते हैं कि 297 है, दोनों में गुणा हो रहा है तो हम इसको बाहर लेके 17 + 3 और 297 गुणा में 17 और 3 20 हो गया। अब इनका गुणा कर देंगे, 0 आएगा, 2 सत्ते 14, 2 ने 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, इस तरीके से गुणा हो जाएगा। ऐसे इसका जो अगला पार्ट है उसको देखते हैं, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है 54,279 गुणा में 92 प्लस 8 गुणा में 54,279, वही संख्या है से। तो देखो ये और ये दोनों में गुणा हो रहा है, अर्थात इसको बाहर लिख सकते हैं, 54,279 गुणा में 92 प्लस 8, यानी 54,279 गुणा में 100 हो गया, अर्थात 54,279 और 2 जीरो आएंगे, तो ये भी आसान हो गया। ऐसे अगला है सी पार्ट, तो सी पार्ट कॉल करने के लिए इसको देखते हैं, इसमें दिया है 81,265 गुणा में 169 माइनस 81,265 गुणा में 69 69। और देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि इसमें अलग अलग संख्याएं के साथ एक समान संख्या का गुणा किया गया है, तो इसमें भी हम बाहर लिख सकते हैं, 81,265 को बाहर लिख के 169 माइनस 69 करेंगे। अब इसमें से हल करेंगे तो 81,265 गुणा में ये 100 प्राप्त हो जाएगा, घटाएंगे तो 81,265 और ये वाले 2 जीरो आ जाएंगे। इस प्रकार से ये उत्तर प्राप्त हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कर सकते हो, उसमें भी ऐसे कॉमन लेना है। अगला जो चौथा क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। एक क्वेश्चन है वो आप हल कर लोगे, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, दोबारा बता देंगे। चौथा क्वेश्चन है, पहला पार्ट है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। 738 गुणा में 103 दिया है, तो देखो उपयुक्त वही वितरण नियम का उपयोग करेंगे, 100 जमा में 3। अब इनका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें करते हैं, तो ये होगा 738, इसका गुणा करना ही नहीं होता, 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस इसका गुणा करेंगे 3 8 24, 3 का 8 का 3 3 9 और 2 11, 3 7 21 और 1 22। अब इनको गुणा कर देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, इसको इसके नीचे ले आओ, 22 14, 4 1 8 और 2 10, एक हासिल 4 और 2 6 और ये 76, 14 आ गया। ऐसे अगला है 884 गुणा में 102, इसी की तरह है 884 गुणा में 100 प्लस 2, तो 88400 प्लस इसका गुणा 2 चौके 8, 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, इनको जोड़ देंगे, आप जोड़ ही लोगे इसको। ऐसे अगला है 258 गुणा में 1008, 258 गुणा में 1008, 258 गुणा में 1008, तो इसको भी ऐसे करेंगे, 258 1000 प्लस 8, तो ये 258 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे और प्लस 5 40, 55 25 और 4 29, 5 दूनी 10 और 2 12। अब इनको जोड़ना है, आप जोड़ ही लोगे। ऐसे अगला है 1005 गुणा में 168, ये आप अपने आप कर लोगे। तो आज हमने दूसरी एक्सरसाइज पढ़ी, कल आगे एक और नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।